हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्वराज एजुकेशन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। तो हमारी प्रैक्टिस सीट चल रही थी अनसॉल्व पेपर की, वो हमारी कंटिन्यू है और हम रोज एक वीडियो अपलोड करते हैं आपके लिए, क्योंकि आपके नंबर बायोलॉजी में ज़्यादा से ज़्यादा आ सकें। ठीक है, तो अनसॉल्व पेपर के नेक्स्ट फॉन्ट की तरफ हम चलेंगे और सबसे पहले हम अपना इंट्रो दे दें। हमारे यहाँ पर क्या क्या चीज़ पढ़ाया जाता है उससे पहले सबसे पहले हम आपको बताएं, एक संस्था स्वराज एजुकेशन इंस्टीट्यूट, ये ऑफलाइन संस्था है। कहाँ पर है? स्वराज कॉलोनी, पचवा चौराहा, जसराना। ठीक, और यहाँ पर क्लास 6 से लेकर के 12 तक की यहाँ पर क्लासें कंडक्ट कराई जाती हैं और यहाँ पर प्रत्येक सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट टीचर हैं। जैसे हमारे यहाँ पर इंग्लिश, बायोलॉजी, मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स और हिंदी इत्यादि की यहाँ पर क्लासें कंडक्ट कराई जाती हैं, है ना। और ये स्वराज एजुकेशन इंस्टीट्यूट आपका हार्दिक अभिनंदन करता है और करता ही रहेगा, है ना। ठीक, और अगर आपको इंक्वायरी चाहिए, इससे आपको पढ़नी है बायोलॉजी, मान लो आप इंग्लिश, बायोलॉजी, मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स और हिंदी इत्यादि की अगर आप तैयारी करते हो ना, यानी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, तो आपके लिए यहाँ पर बायोलॉजी, मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स और हिंदी सारे सब्जेक्ट की हमारे यहाँ पर तैयारी कराई जाती है। और यहाँ पर हमारे यहाँ पर ऐसे नहीं, गारंटी दे के तैयारी कराई जाती है। यहाँ पर करीब 80% प्लस अगर आपकी परसेंटेज बायोलॉजी बोर्ड एग्जाम में ना बनती तो आपकी पूरी फीस वापस कर दी जाती है। बायोलॉजी और इसी प्रकार से और सब्जेक्ट हैं, बायोलॉजी के हमें पता और किसी की जानते नहीं। चलिए, और आपको कांटेक्ट करना है तो ये कांटेक्ट नंबर दिए हुए हैं, इन कांटेक्ट नंबर पर आप कॉल कर सकते हो। ठीक, अगर आपको नोट्स चाहिए हिंदी बायोलॉजी की, किसी भी सब्जेक्ट की चाहिए हिंदी में, तो आप क्या करोगे? 63 97 54 480 05 या हमारी वेबसाइट पर वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप हमारी वेबसाइट से यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो। चलिए, हम करा रहे थे पेपर अपना, कहाँ पहुंचे देखते हैं। ठीक है, कहाँ तक कर लिया था हम लोगों ने? देखो बच्चे, देखो स्टूडेंट, सबसे पहले 2 कीट बच्ची पौधों के नाम लिखिएगा। 2 कीट बच्ची पौधे के नाम लिखिएगा और यहाँ से प्रत्येक वर्ष कंपटीशन हो, चाहे बोर्ड एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन एक फ्रेम होता है, एक क्वेश्चन फ्रेम होता है। यहाँ से या आपको एमसीक्यू पूछेगा या वर्ड लर्नर पूछ लेगा। ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाता है, फिर भी आपको यहाँ से करना होगा। तो कीट बच्ची पौधे कौन कौन से हैं, किस प्रकार से होते हैं, उनको हम देखेंगे, है ना। तो चलिए दिखाते हैं पहले हम आपको। स्वराज एजुकेशन इंस्टीट्यूट, चलिए सबसे पहले मैं बताऊं, जो कीट बच्ची पौधे होते हैं इन्हें इंग्लिश में हम कार्निवोरस कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कार्निवोरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्निवोरस प्लांट बोलते हैं। और आखिर ये कार्निवोरस इन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये मांसाहारी होते हैं। क्या होते हैं? मांसाहारी होते हैं, यानी कीट बच्चियों का या जो क्या होते हैं आर्थ्रोपोडा के जो जंतु होते हैं, कौन से बेटा? आर्थ्रोपोडा के जो इंसेक्ट होते हैं ना, इंसेक्ट, उन्हें क्या करते हैं? ये फीड करते हैं। क्या करते हैं बेटा? फीड करते हैं, यानी खाते हैं। अब बेटा मैं यहाँ पर आपको बताऊं, आखिर ये कीट बच्ची क्यों कहलाते हैं? आखिर ये कीड़ों को क्यों खाते हैं? कीटों का क्यों इंटैक करते हैं? क्यों फीड करते हैं? सबसे पहले आपको ये रीजन पता होना चाहिए। और ये करते क्यों हैं? सबसे पहले मैं आपको बताऊं, देखिए यहाँ पर इन प्लांट में जब नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, इन प्लांट की बॉडी में किसकी कमी हो जाती है? नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। जब इनमें नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, तब ये इंसेक्ट से, कहाँ से बेटा? इंसेक्ट से
इंसेक्ट यानी कीट से, हिंदी बोले कीट से क्या लेते हैं, यहाँ से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। जैसे इनकी नाइट्रोजन की मात्रा कंप्लीट हो जाती है वैसे ये पौधे क्या करते हैं बेटा, वैसे ही किसी भी कीड़े को ये नहीं खाते हैं या फीड नहीं करते हैं। मैं आपसे उम्मीद करूंगा ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। ठीक, अब इनके जो इन्होंने नाम पूछे थे उनका नाम जान लेते हैं हम। सबसे पहले इनकी क्रियाविधि बता दें हम, इनकी क्रियाविधि बता दें किस तरीके से ये इनटेक करते हैं, है ना। अब देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये क्या है, मक्खी है, और जैसी मक्खी यहाँ पर बैठी इनकी बॉडी पर सेंसिटिविटी पावर बहुत हाई होती है, और हाई होने के कारण जैसे यहाँ पर बैठती वैसे ये बंद हो जाता है ना। और ये चंद सेकंडों में और ये इनकी बॉडी से पोषक तत्व को निकाल लेते हैं, क्योंकि इनका भोजन ये है, मेन भोजन इनका कीट ही होते हैं। ठीक, और ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, ऐसा नहीं फोटोसिंथेसिस नहीं करते, फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, क्योंकि ये नाइट्रोजन की कमी के कारण ये इनटेक करते हैं किनको, कीटों को। अब देखो, अब आपको पूछा गया है, किसमें एग्जाम में पूछा गया है कि इनके नाम क्या है बेटा। सबसे पहले आपको नाम पूछेगा, यहाँ से नाम पूछा तो हम नाम बता देते हैं, और आपसे अब ये क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा आखिर ये क्यों इनटेक करते हैं एंथ्रोकार्ड। अब इस प्लांट का नाम है, वो हिंदी में नाम है बेटा डायनिया। क्या नाम है, डायनिया। और डायनिया का जो बेटा वो क्या बोलते हैं, इसका बोटेनिकल नाम है वो है वीनस फ्लाई ट्रैप। चेंज कर, फ्लाई ट्रैप। क्या नाम है, वीनस फ्लाई ट्रैप इसका नाम है। किसका, डायोनिया का। किसका बेटा, डायोनिया। तो आपसे पूछे थे दो नाम, डायोनिया लिख देना, और इसका क्या लिखोगे, इसका जो जूलॉजिकल नाम होता है वीनस फ्लाई ट्रैप है। क्या है, वीनस फ्लाई ट्रैप है। मैं आपसे उम्मीद करूंगा आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम जान ही लेते हैं, क्योंकि हमें इनके बारे में लिखने के लिए आ गया, तो किस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, अब मान लो डायनिया क्या करते, कीट पतंगों को यानी इंसेक्ट को क्या करते हैं, पकड़कर ठंडा जमीन पर रस्सी सजी पत्तियां जैसी होती हैं, यह भी ड्रोसेरा की तरह शिकार करते हैं। इनके दो पत्ते इसके लिए शिकार का काम करते हैं। इनके जो पत्ते दो होते हैं और ये इनके शिकार के लिए हेल्प करते हैं, जिनके ऊपर बाल इतने सक्रिय होते हैं कि ये चींटी तक की मौजी तक को पहचान लेते हैं। यानी इनके जो बॉडी पर क्या होते हैं, जो बाल होते हैं, हेयर होते हैं, और इनमें सेंसिटिविटी पावर इनमें पाई जाती है। और ये क्या करते हैं, जो चींटी भी होती है ना, चींटी को भी सेंस कर लेते हैं, इतनी छोटी चीज को भी सेंस कर लेते हैं, और उससे जड़ से इन्हें बंद कर देते हैं, है ना। और इसमें जैसे शिकार करीब आता है, चंद सेकंड में ये उसे निगल जाते हैं। एम आई क्लियर दिस पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट, मूव ऑन। नेक्स्ट पॉइंट है पिक्चर प्लांट। बेटा पिक्चर प्लांट, इसका बोटेनिकल नाम होता है नेफेंथिस। क्या होता है बेटा, नेफेंथिस। इसका जो बोटेनिकल नाम है डेट इज नेफेंथिस। क्या है, नेफेंथिस, याद कर लीजिएगा, और यही क्वेश्चन में आपका पूछा जाता है। और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लांट है। और इसकी जो क्रियाविधि है ना, वो सारी फिजियोलॉजी की क्रियाविधि अभी हम आपके सामने एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले आप चित्र देख लीजिए पिक्चर प्लांट का। किसका, पिक्चर प्लांट। इसका कॉमन नाम क्या है बेटा, पिक्चर प्लांट है। इसका पिक्चर प्लांट। आप इसकी आकृति इस प्रकार से देख सकते हो, किस प्रकार से इसकी आकृति है ना, देखिएगा, कलर चेंज कर लो मेरे को। देखो इस तरीके से इसकी ये आकृति होती है, देखो किस प्रकार से इसकी आकृति है। और जैसे इसमें इंसेक्ट आता है वैसे ये ढक्कन कैसा हो जाता है, बंद हो जाता है। क्या होता है, बंद हो जाता है। अब इसकी सारी इसके मैकेनिज्म देखते हैं। सबसे पहले इसे नेप्थिया के नाम से भी जाना जाता है, इसका कॉमन नाम है। इनके मुंह पर किनारे की ओर
किसकी ओर, किनारे की ओर शहद की थैलियां होती हैं। अब जो किनारे पर क्या होती हैं, शहद की थैलियां होती हैं, देखो छोटी छोटी शहद की ये थैलियां दिख रही हैं आपको, छोटी छोटी शहद की क्या है, ये थैलियां हैं। ठीक, अब इन कीट पतंग सुराही के रंग से आकर्षित होकर शहद के लालच में अपनी ओर जान गंवा बैठती हैं। एक्चुअली में जैसे ही इंसेक्ट आता है और यहाँ पर शहद मौजूद रहता है और ये कलरफुल रहता है और इससे इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं, और जैसे अट्रैक्ट होते हैं और वो अपने जान की परवाह न किए हुए इस प्लांट के पास आ जाते हैं और चंद सेकंडों में वो ऊपर पहुंच जाते हैं। ठीक है, कहाँ पर, उनकी डेथ हो जाती है। चिकनी दीवार के कारण रैंकर बाहर भी नहीं निकल पाते। मान लो जब इसमें जो इंसेक्ट अंदर पहुंच जाता है और ये इतनी चिकनी होती है, इतनी स्मूथ होती है कि कोई भी जीव बाहर की ओर नहीं पहुंच पाता है। भैया उसमें 5 मिनट के अंदर राम राम सत्य हो जाती है इसकी। ठीक है, और इसका जो दूसरा नाम है, अदर नेम है, वो भी आप जान लीजिए, घटपरडी के नाम से भी इसे जाना जाता है। मैं आपसे उम्मीद करूंगा आपको दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। एक डायोनिया होगी और एक ये कौन सा होगा, पिक्चर प्लांट। दोनों क्वेश्चन इज क्लियर। अब चलते हैं स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की तरफ। हम देखते हैं कौन सा हमारा अगला क्वेश्चन है। तो हमने ये वाला हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है बेटा। 2 कीट बच्ची पौधों के नाम लिखिएगा। ठीक है, और अब अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है वो देखिए। एक प्रारूपिक बीजांड की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए, और ये आपको 3 नंबर में पूछा जाएगा। कितने में, 3 नंबर में सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, इसका बेटा चित्र भी बनाना और इसके बारे में लिखना भी है। ठीक है, मैं अभी आपको तुरंत आपको याद कराता हूं। चलो सीधे नोट पैड पे चलते हैं। तो बीजांड की संरचना बनाते हैं हम। ठीक है बेटा, चलो सबसे पहले आप किस तरीके से क्या ड्रॉ करना है वो देखिएगा। सबसे पहले आप इस तरीके से ड्रॉ करोगे। मैं उम्मीद करूंगा यहां तक आप ड्रॉ आसानी से कर लोगे। अब इसके बाद एक बड़ी सेल बनाओगे इस प्रकार से, और एक सेल बनाओगे इस प्रकार से। इसी प्रकार से जस्ट इसके अपोजिट बनाओगे, इस तरीके से आप अपोजिट बना लोगे। मैं उम्मीद करूंगा आसानी से आप बना लोगे। अब इसमें केंद्रक को फिल कर दोगे, ये केंद्रक हो गए। ठीक, अब इसके बाद एक आप ध्रुवी केंद्रक बनाओगे, इसमें 2 केंद्रक फिल कर दोगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है वो देखो। यहां से एक इस तरीके से आप लाइन डालोगे। ठीक, इसके बाद अब आपको क्या करना है बहुत ध्यान से देखो। अब आपको क्या करना है, अब यहां से इस तरीके से ड्रॉ करोगे। ठीक, इस तरीके से करने के बाद फिर एक यहां से आप लेके आओगे और इस तरीके से आप करते चले जाओगे, और ऊपर से लाते हुए हम सीधा नीचे तक ले जाएंगे।
ठीक, अब इसकी हम लेबलिंग कर लेते हैं बेटा। सबसे पहले जो मोस्ट इंपोर्टेंट लेबलिंग है वो करते हैं। सबसे पहली लेबलिंग ये चेकआउट कर, 1 मिनट रुकना। मोटा सा बना दो, हरा बनाएंगे, 1 मिनट रुको। दोबारा से बनाते हैं बढ़िया तरीका से। सबसे पहले बेटा आप इस तरीके से जस्ट अ मिनट। ठीक, अब इसमें साइज फिल कर दोगे। ये दिख नहीं रहा होगा कलर। एक बड़ी सी सेल बनाओगे तो छोटी बनाओगे इस तरीके से। एक बड़ी सेल बनाओगे, यहाँ पर भी बड़ी सेल बनाओगे, यहाँ पर भी बड़ी सेल बनाओगे। इसके अंदर केंद्रक फिल कर दोगे, इसके अंदर भी केंद्रक फिल कर दोगे। ठीक, इसके अंदर का इस तरीके से कर दोगे। ठीक, अब आपको क्या करना है, यहाँ से डालोगे। अब आपको यहाँ से इस तरीके से लेते हुए जाना है, इस तरीके से आप ड्रॉ कर दोगे। ठीक, इस तरीके से। मैं एक बार देख लूं कलर विजिबल है या नहीं है। गुड। अब इसकी नोमेनक्लेचर कर देते हैं बेटा। ये प्रतिमुखी कोशिका है, प्रतिमुखी कोशिकाएं। ठीक, प्रतिमुखी कोशिकाएं ये ध्रुवीय केंद्रक, ध्रुवीय केंद्रक कहलाता है। ठीक, इसमें 2 सेल से होती हैं। और ये आपका अंड कोशिका, अंड कोशिका। ठीक, मैं आपसे उम्मीद करूंगा आसानी से ड्रॉ कर लोगे। ये आपकी सहायक कोशिकाएं सॉरी। ठीक है, बीजांड द्वार, बीजांड द्वार, बीजांड, बीजांड वृत्त। ठीक, चला जा, निभाग। चला जा इंग्लिश में बोलते हैं, निभाग को हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, और कौन, अब आप यहां पर लिख देना FIG स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ठीक,
अब आपको किस प्रकार से लिखना, 3 नंबर का पूछा है। एक संरचना बनाओगे और इसके बारे में लिखोगे। ये बीजांड कहाँ पर पाया जाता है, ये एंजियोस्पर्म के प्लांट में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है बेटा, एंजियोस्पर्म के प्लांट में पाया जाता है। चलो थोड़ी लिख देते हैं, मैं उम्मीद करूंगा ये आप समझ चुके होंगे। ये अनावृत पीजी एंजियोस्पर्म के पादपों में पाया जाता है, के पादपों में पाया जाता है। इसमें बेटा कितनी होती है, इसमें तीन प्रतमुखी कोशिकाएं होती हैं। कोशिकाएं होती हैं, ठीक है बेटा। और अगला क्वेश्चन, इसमें क्या है, 2 ध्रुवीय केंद्रक होते हैं। दो ध्रुवीय केंद्रक होते हैं। अगला पॉइंट बेटा, इसमें एक अंडकोशिका होती है, एक एग सेल होती है, यानी एक अंडकोशिका होती है तथा इसके पास क्या होती है, 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं जो परागनली को दिखाने का कार्य करती हैं। ठीक, पूरी थ्योरी इस तरीके से लिख सकते हो। और आपको क्या करना है, ये थ्योरी इतना मेरे पास मेरा टाइम नहीं है, आप नोट्स से पढ़ लेना। एक काम करना, नोट से ले लेना हमसे, इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना 63 97 54 और 480 5 पर। इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट व्हाट्सअप कर देना, आपको नोट से मिल जाएंगी, पेड रहेंगी। या हमारी kinjalclasses.com की वेबसाइट से आप परचेज कर सकते हो, वहाँ पर भी इतने की, ठीक है। आप व्हाट्सअप कर देना और हम आपको नोट्स दे देंगे। और इस प्रकार से थ्योरी लिखी हुई है बाकायदा, तो आप थ्योरी को आसानी से लिख सकोगे। हम यहाँ पर पेपर कराना हमारा काम था, जो इम्पोर्टेंट चीज़ वही हम बताएंगे, बाकी की जो चीज़ लिखी है वो उसमें मिल जाएगी। हम अपना टाइम क्यों बर्बाद करें और आपको करवाएं, ठीक है, समझ। अब हम चलते हैं आगे। मेरा ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया, 3 नंबर का। थ्योरी जितनी उसमें लिखी है उस हिसाब से आप लिख देना, लिखाता रहो तो पूरा क्लास इसी में हमारी चली जाएगी। तो अगले हम चलते हैं आगे नेक्स्ट, ठीक बेटा, डोंट से। अब हमारा अगला क्वेश्चन है बेटा, जी बन गई। अब ब्लड ग्रुप पर चलते हैं। कहाँ पर चलते हैं बेटा, ब्लड ग्रुप। जस्ट अ मिनट बेटा, तो वो आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करते चलेंगे, पेशेंस के साथ हम सब चीज को सॉल्व करते रहेंगे। अब वहाँ पर देख लो, रुधिर वर्ग पर टिप्पणी लिखिएगा, रुधिर वर्ग पर टिप्पणी लिखिएगा। तो रुधिर वर्ग पर आप टिप्पणी किस प्रकार से लिखोगे, चलिए बहुत सिंपल वे में हम आपको बताएंगे। रुधिर वर्ग, रुधिर वर्ग, ठीक। तो रुधिर वर्ग कितने प्रकार के होते हैं, मेनली 4 प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप, टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप कौन कौन से होते हैं बेटा, एक हमारा ए बी ओ, सबको पता है। अब इनके